हेलो एवरीवन, दिस साइड सामरिया हियर, द इसेंट्रिक एंटरप्रेन्योर गाइस। तो आज ऐसा क्या हुआ स्टॉक मार्केट में कि बोलने के बाद स्टॉक सारे के सारे फट गए। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आगे का वीडियो ज़रूर देखना, पूरा देखना, तभी समझ में लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर गाइस। थैंक यू। Alright guys, so right now we are on the screen and the very first stock that I'm going to discuss today is guys, so मैं पहले तो सॉरी मांग लूँ कल मैं एक्चुअली स्टॉक जो बताने चाहता था वो मैं भूल गया यार, कल वीडियो के चक्कर में। तो एक की बजाय बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। सो लेट मी जस्ट कम बैक टू द थिंग्स। तो yesterday what happened was, guys, I had drawn this trend line, okay, on Atul. So this is a stock worth nearby 6,000 rupees, and I had actually drawn this trend line on a 1 day time frame chart. So what you can do is you can just simply go on this time frame analysis, right, and whatever the time frame you will be selecting, right, वहाँ पे आपको different टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली आपको कैंडल्स दिखेंगे। नाउ दिस सिंगल कैंडल, बिग रेड कैंडल और दिस बिग ग्रीन कैंडल, दीज ऑल कैंडल्स रिप्रेजेंट द एक्टिविटी विच सो एवर हैज हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो हुआ क्या था यहाँ पे, एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन जो थी मैंने डाउन ट्रेंड लगा के रखा हुआ था। ठीक है, ये हो गया था कल ब्रीच। ठीक है, इसने कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। ओके, बाय ब्रीच आई ऑलवेज मीन इज क्लोजिंग आनी अनिवार्य है। ठीक है, इट इज वेरी मच मैंडेटरी एंड नेसेसरी। नाउ व्हाट वर यू सपोज टू डू, दैट वाज यू वर सपोज टू प्लेस एन ऑर्डर अबव दिस हाई, दैट वाज 6549 इज द हाई, राइट, यू कैन सी इट हियर, एच इज हाई। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर का इसकी कैंडल का हाई था कल का 6549। तो आज इसको जब भी ये क्रॉस करता तब आपको यहाँ पे बाय करना था। सिंस दिस इज अ 6,000 रुपीज स्टॉक, यू कुड हैव इजीली गॉट 10 20 30 रुपीज व्हाटसोएवर इन द मोमेंटम, राइट। तो अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे तो पहले ही कैंडल ने इसका एक्चुअली हाई तोड़ दिया था। उसके बाद अगर आप देखोगे इन द वेरी सिंगल कैंडल, राइट, देयर वाज अ ह्यूज मोमेंटम फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स टिल दिस पॉइंट, ऑलमोस्ट 2.5% स्टॉक ने मूवमेंट दे दिया था, राइट। अगर हम बात करें कितने पॉइंट्स हो गए, तो 163 पॉइंट्स गाइस, दैट इज नॉट अ स्मॉल स्विंग। ओके, सो आउट ऑफ 163 पॉइंट्स, if you are supposed to get only like say 20-30 points, that is more than enough, right? See guys, एक चीज़ हमेशा याद रखना, इंट्राडे को आप इंट्राडे की तरह ही इस्तेमाल करोगे तभी आपको उसका फायदा आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं इंट्राडे में ही मेरे को आज लखपति करोड़पति बनना है। गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर किसी बंदे को पता लग जाए कि एक ही दिन में स्टॉक कितना हाई या कितना लो मारेगा, नो वन नोज व्हाट अ हाई और व्हाट अ लो अ स्टॉक इज गोना मेक, राइट, बिकॉज नो वन इज गॉड हियर। ठीक है, अगर किसी को पता लग जाए तो ऑफकोर्स वो मार्केट में बादशाह ही हो जाएगा, विच आई फील इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, अगर मैं आपको आज की बात करूं तो ये है मेरा एक्चुअली व्हाट्सएप का प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैंने करीबन मॉर्निंग में 10:06 पे यहाँ पे एक अपडेट डाला था गाइस, एंड आई शेयर्ड दिस अपडेट विद ऑल ऑफ यू इन दी आई गेस फेसबुक एज वेल, एंड आई डोंट नो विच एवर ऑल द पोस्ट आई डिड। मैंने यहाँ पे बोला था कि बाय वर्लपूल इन CNC गाइस, टारगेट इज 2570 एंड स्टॉप लॉस इज 2200। 2200 का स्टॉप लॉस और 2570 के ऊपर का इसका टारगेट। और इसका अगर आप करंट मार्केट प्राइस चेक करोगे, आई डोंट नो इफ यू कैन जूम इट आउट, अगर दिखाई दे रहा होगा तो इट वाज नियर बाई 2284 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, 2284.95। अगर हम आज का वर्लपूल का स्टॉक देखेंगे गाइज, आए तो मतलब दिल गार्डन गार्डन नहीं, दिल वर्लपूल वर्लपूल हुआ पड़ा है तो वर्लपूल का ये स्टॉक है गाइज, करीबन मैंने 2284 देखा था हमने, राइट, प्राइस मेरे को एक तो प्राइस भूल जाता है एकदम से। हाँ, 2284, हाँ, 2284 कहाँ पे है, नियर बाई यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे करीबन मैंने आपको स्टॉक बोला था इसको लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे, लिटरली आई टेल यू, आई स्वेयर टू गॉड, आई वाज नॉट रियली नोइंग कि ये एक ही दिन में इतना मोमेंटम दे देगा। और इसका आज का अगर मोमेंटम देखोगे तो 2580 रुपये का इसने हाई मारा है। मतलब आज के दिन ही इसने हाई भी, जो टारगेट था मेरा 2570 का, वो भी इसने आज के आज ही दे दिया है। इफ़ यू विल बी चेकिंग इट आउट हियर एज वेल, आई डोंट नो, यहाँ पे वर्लपूल है 11.74%, 11.74%। दिस स्टॉक हैज रन इन वन सिंगल डे गाइज। ओके, और यहाँ पे ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ द मार्केट वाज क्लोज, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3300 ऑलमोस्ट एक क्वांटिटी लगी है यहाँ पे। यहाँ पे लाइक आई एम स्टिल हैविंग दिस थिंग। अगर आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा यहाँ पे गाइज, दिस स्टॉक इज एट इट्स ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई वर्लपूल। ठीक है, अगर किसी को वॉशिंग मशीन लेनी है तो ले लो एनीवेज, जोक्स अपार्ट। सो गाइस, वर्लपूल ने आज अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ा है। उसका लाइफ टाइम हाई जो पहले था वो था 2515। ठीक है, इसका हाई था, और इसने आज ही तोड़ा है, दैट इज 2579 ऑलमोस्ट। ठीक है, 2580 लगा लो। तो इसने जो आज हाई तोड़ा है, तो अगेन जब भी एक स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ता है
तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर के अलावा जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी इस स्टॉक के ऊपर एक नज़र गड़ा के बैठे होते हैं, ठीक है। तो कितने लोग होंगे जिस टाइम वर्लपूल ने यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसने अपना ये वाला लाइफ टाइम हाई दैट इज 1820 तोड़ा होगा 2018, कौन सा ये महीना, अरे भूल जाता मैं, ये रहा, तो 9वां महीना है, ठीक है, सितंबर का महीना था, ठीक है। तो जिस टाइम इसने ये वाला हाई तोड़ा होगा उस टाइम पे ऑफ कोर्स मार्केट नीचे आ गया, बट अगेन इवेंचुअली ये चीज़ हमेशा याद रखना, किसी को नहीं पता होता कि स्टॉक मार्केट में कब एक डिप आएगा या कब एक मार्केट स्विंग मार के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बट अगेन सम पीपल हु ट्रेड ऑन दिस, जब भी एक स्विंग हाई या स्विंग लो बनेगा उस टाइम पे बहुत सारे लोग अपनी क्वांटिटीज को ऐड करते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इसने यहाँ पे लाइफ टाइम हाई मारा था, उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया। अगर यहाँ पे आप इसकी रैली चेक करोगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, इसके लाइफ टाइम हाई के बाद इसने जो नेक्स्ट हाई मारा था ऑलमोस्ट वो है 590 रुपये, ऑलमोस्ट 30% अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं फिर से यहाँ पे लेता हूँ 30% का इंक्रीमेंट, करीबन 3340 से 3250 के करीब, मतलब 3200 या 3300 के नियर बाई आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस स्टॉक इज गोना गो, ओके। आई एम नॉट सेइंग दैट लिटरली दिस इज गोना गो 30%, हो सकता है आगे पीछे थोड़ा हो जाए, ठीक है। बट अगेन एक एनालिसिस रहता है, राइट, कि पहले ऐसा हुआ था, हम एक हिस्टोरिकल डेटा को रीड करके उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, राइट। तो हो सकता है कि 3300 जाए या 3500 जाए, आई डोंट नो, लाइक 5000 भी जा सकता है जाने को, तो या नहीं भी जा सकता है, पूरी बेइज्जती भी करा सकता है स्टॉक ठीक है। तो जिन लोगों ने स्टॉक सीएनसी में लिया हुआ है ऑफ कोर्स आप इसको होल्ड करो, ठीक है। मेरा मिनिमम टारगेट मैं आपको बोल देता हूँ 3000 तक मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता है कि ये स्टॉक 3000 कब जाएगा। सिमिलरली द एग्जैक्ट वे आई टोल्ड इन द मॉर्निंग दैट बाय दिस स्टॉक इन सीएनसी गाइस, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया था, बोला गया था कि इस स्टॉक को सीएनसी में लेना है, बिकॉज लिटरली आई एम टेलिंग यू इफ आई वुड हैव नोन कि ये स्टॉक सिर्फ एक दिन में ही इतना बड़ा मुनाफा दे देगा, तो जो क्वांटिटीज मैंने ली थी सीएनसी में शायद वो उसको मैं इंट्राडे में कर लेता और मल्टीप्लाई पे 100 भी कर सकता था, ठीक है। तो वही मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट में कोई भी भगवान नहीं है, नो वन इज गॉड है, राइट। आपको बस ये चीज़ को जब जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये एक स्टॉक था जिसकी एनालिसिस मैंने की और उसके लिए दैट इज सिंपली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन गाइस, इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी गेम नहीं थी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ये क्यों बोला गया था स्टॉक एक्चुअली, क्योंकि ये स्टॉक एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊंगा तो यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड की लाइन जो थी ये ब्रीच कर रहा था, ठीक है। ब्रीच तो यहाँ पे पहली बार हो गई थी, अगेन ये भी कितनी बार होता है गाइस, अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, मार्केट में कोई भी चीज़ शॉर्ट नहीं रहती है। ये पहला स्विंग आ गया, ये सेकंड स्विंग आ गया, ठीक है। उसके बाद इसने इस स्विंग के ऊपर हाई काट तो दिया, बट उसके बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, इसके बाद फिर से नीचे गिरा, फिर यहाँ से घूम के गया। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से एक डाउन ट्रेंड की भी लगा देता हूँ लाइन समवट लाइक दिस, ठीक है। तो इसको अगर किसी को अभी बाय करना है ना, लाइक अभी सभी लोग बोलेंगे कि यार काश मैंने भी वर्लपूल लिया होता तो मेरी भी चांदी हो जाती। तो गाइस एक चीज़ याद रखो, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगी है ना, तो जब तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक बार रिट्रेसमेंट करके थोड़ा सा नीचे नहीं आएगा ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे से 2400 रुपये के करीब, तब तक इसको खरीदना मत, ठीक है। दैट इज माई एडवाइस टू यू, क्योंकि अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ देर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द स्टॉक मार्केट, ओके। इसको लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर कहीं पे, और इसको रोज पढ़ना भी है, ठीक है। जैसे ओम नमः शिवाय पढ़ो, इसको ये भी 2 रूल्स को भी पढ़ना। पहला रूल है इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन विच स्टॉक यू आर गोइंग टू ट्रेड और इन्वेस्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्टॉक में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो स्टॉक में आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसका भाव कितना अच्छा है, ठीक है। प्राइस इज गॉड मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर आपको ऑफ कोर्स वर्लपूल इज अ ग्रेट स्टॉक, राइट। कितने लोगों ने आज इसको बाय किया होगा जब भी इसका लाइफ टाइम हाई टूटा, ऑफ कोर्स यहाँ पे पागलों की तरह जनता आ गई, खरीद लो ठीक है। तो वही चीज़ है, बट अगेन दैट डजंट मीन कि ये स्टॉक अगर अभी मंडे को हो सकता है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मेरी एनालिसिस काम करती है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूँगा, इतना बड़ा कैंडल बना है, ठीक है। द सेम थिंग दैट हैपन विद अतुल ऑल्सो, मैं आपको लिटरली एक लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको देख लेना आप, अतुल के साथ भी यही हुआ था जो हमने अभी स्टॉक पहले डिस्कस किया, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई, स्टॉक ने उस दिन क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऊपर खुला, उसके बाद इसके 5 मिनट की अगर आप एक्टिविटी देखोगे, स्टॉक पहले ऊपर गया, उसके बाद सारा दिन नीचे गिरता गया, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है वर्लपूल के साथ भी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पागलों की तरह कूद मत जाना मंडे को अगर वर्लपूल ऊपर खुलता है तो, ठीक है। पहले एक बार प्राइस को एस्टेब्लिश होने दो, वहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने जिन्होंने आज बाय किया हो वो कल जाके अपना सौदा काट दे मंडे को, ठीक है। क्योंकि वैसे भी कल क्रिसमस की छुट्टी है, ठीक है। सो ऑल दोस पीपल हु विल बी बाय हु वुड हैव बॉट हियर, मंडे को अगर सपोज करो यहाँ पे स्टॉक खोली 5-10% ऊपर जाता है, 2600-2700 तक ऊपर चला जाता है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिन लोगों ने नीचे से खरीद के रखा हो वो और काटेंगे अपना सौदा, ठीक है। तो गाइज इस चीज़ को एक ध्यान में रखना, ठीक है, बात को।
दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लेना है ऑफ कोर्स, कौन सा स्टॉक लेना है वो इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है सेकंड जो रूल है कि किस प्राइस पे लेना है मेरे भाई। हर जगह पे नहीं, मतलब पागलों की तरह हर जगह मुंह मारोगे तो कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी भाई, ठीक है। हाथी जैसे चलना सीखो, खाओ आराम से और लाइक दबा के खाओ फिर, और उसका प्रॉफिट भी मिलेगा ठीक है। तो ये था आज का प्रसारण हमारी तरफ से। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे आज का यहाँ पे प्रॉफिट एंड गेन का लॉस ऑलमोस्ट 11,000 रुपीज़। तो ये सारे के सारे लाइव स्क्रीनशॉट्स है गाइस। अगर आप देखोगे 12:30 बजे मेरे को वर्लपुल में 10,000 का गया था, फिर 11,000 का प्रॉफिट आ गया, उसके बाद मार्केट फिर नीचे गिर गया था ऑलमोस्ट। तो ये 12:30 है, तो ये मैंने एक वीडियो भी डाली थी। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ यू हु स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, डू दैट ओके। देखोगे वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। तो टोटल प्रॉफिट गाइज ये है करीबन 4 बजे का स्क्रीनशॉट मैंने डाला, ठीक है। तो करीबन 16,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे ये तो स्टूडेंट्स का है, हमारा कहाँ गए हो, हाँ ये था। सो ऑलमोस्ट 16,000 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट आई बुकड इन वर्लपुल एंड स्टिल इफ़ यू विल चेक इट आउट, मेरे पास अभी भी क्वांटिटीज़ हैं गाइज। मैंने सारी की सारी पोजीशंस स्क्वेयर ऑफ नहीं की हैं, मैंने अपना सिर्फ 50% क्वांटिटीज एग्जिट किया था, सॉरी 70 क्वांटिटीज आई जस्ट बॉट सिंपली ओके। 20 क्वांटिटीज आई एग्जिटेड, 50 क्वांटिटीज आई एम स्टिल होल्डिंग। मंडे को अगर ये स्टॉक ऊपर फटता है 2600, 2700, 2800 जितना भी जाएगा, वहाँ पे जाके मैं इसका प्राइस सेक्शन देख के देखूंगा। अगर तो स्टॉक यहीं पे कहीं पे खुलता है पास में ही, ठीक है, उसके बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है देन आई स्टिल बी इंटैक्ट ओके, आई स्टिल बी होल्डिंग ऑन टू माई पोजिशन। बट अगेन अगर स्टॉक थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, उसके बाद फिर गिरने की शुरुआत हो जाती है उसकी, तो फिर मैं अपनी पोजीशंस काट भी सकता हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट अगेन आई एम टेलिंग यू रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई प्राइस एनालिसिस ओके, हाउ आई डू द प्राइस एनालिसिस। इफ यू वांट टू लर्न मोर यू कैन एनरोल इन द मेंटरशिप प्रोग्राम विच इज गोइंग टू गेट स्टार्टिंग ऑन 6th जनवरी। 6 जनवरी को मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है गाइज, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। अभी काम की बात करते हैं, आज के स्टॉक्स की बात। तो ये है हमारा फ्री ट्रेडिंग दिसंबर का ग्रुप। तो ये यहीं से स्टार्ट हो गया, बाय अबव डेज हाई। ये कौन सा स्टॉक है भाई अच्छा यहाँ पे भी ऊपर भी है भाई, कितने अपडेट देता हूँ मैं एक दिन में, डैम इट। हाँ तो जैसे मैंने कल बोला था, जो लोग ग्रुप में नहीं हैं उनको निकाल दिया जाएगा, तो कृपया करके गालियाँ मत निकालना जो लोग ग्रुप से बाहर निकल गए हैं। तो हाँ, सबसे पहले स्टॉक दिया था मैंने बेयर ग्रुप गाइज। मेरे को लगता नहीं इसने कुछ काम किया होगा, बेइज्जती कराई होगी मेरे को लग रहा है इसने, क्योंकि मैंने इसको, अरे भाई साहब अच्छा है ये तो, प्राइस एक्शन अच्छा बना रहा है ये तो, अरे वाह। हाँ अभी यहाँ पे काम कर सकते हो, जिस बंदे ने बेयर क्रॉप ने लिया है वो उसको सीएनसी में ले सकता है, ठीक है। और हाँ ये भी अगर सपोज को कहीं यहीं पे खुलता है मंडे को, तो अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो भैया इसको रहने देना, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे बेयर क्रॉप, तो ये चीज़ होती है, ये बड़ी प्यारी लगती है मेरे को, जब सारा दिन यहाँ पे ना आपकी पेशेंस का इतना ज़्यादा टेस्ट होता है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं मतलब पंजाबी में वर्ड होता है बट वो इतना अच्छा नहीं है, मैं बोल नहीं सकता सो यू नो ये सारा दिन यहाँ पे आपकी पेशेंस टेस्ट हुई है, और लाइक जैसे ही टाइम आया स्टॉक का तो बूम बूम करके ऊपर चला गया ये। तो ये बहुत ही मज़ेदार स्टॉक ऐसे होते हैं प्यारे प्यारे, जो सारा दिन तड़पाते हैं और सिर्फ कुछ मिनटों में ही आपको प्रॉफिट दे के चले जाते हैं फिर तो अगेन मैं बेयर क्रॉप को होल्ड करने वाला हूँ गाइस। माई टारगेट फॉर बेयर क्रॉप इज ऑलमोस्ट 6,000 प्लस। 6,000 इज द फर्स्ट टारगेट, उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट है नियर बाय 6,500 का। तो मैं तो इसको होल्ड करने वाला हूँ। अगर आप लेना चाहते हो तो आप अपने रिस्क के अनुसार ले सकते हो। इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 5,000 का स्टॉप लॉस रहेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा, वो हमने बोला था बाय वर्लपुल। तो देखोगे 9:19 पे सुबह ही मैंने बोल दिया था भाई इसको ले लेना, एंड उसमें मैंने स्पेशली बोला था इफ़ यू कैन देन होल्ड फॉर CNC एज वेल, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था। और इसमें भी बेयर क्रॉप में भी मैंने बोला था बाय अबव डेज हाई, ठीक है। 5402 एंड 5405 पे ही लेना है, इससे पहले इसको नहीं लेना है। उसके बाद मारुति भी आ गया, मारुति ने भी कुछ गंद डाला था। उसके बाद मैंने बोला था मारुति विल गो अप धीरे धीरे, बट सुबह तो नहीं गया, सुबह गिर गया था। उसके बाद PFS बोला था मैंने CNC होल्डिंग में। मारुति को भी देख लेते हैं पहले यार, तो मारुति गुस्सा कर जाएगा। ओके मारुति भैया ने तो आज रुला दिया, कुछ नहीं किया मेरे ख्याल से। इंट्राडे में थोड़ा सा प्रॉफिट आया था बस, इंट्राडे में ही, हाँ बस दैट इज़ इट। सारा दिन आज इसकी गेम खड़ी रही यार, इसमें आज मारुति में कुछ अच्छा काम नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो मैंने भी लाइक इफ़ आई विल शो यू, आई ऑल्सो ओनली हैव 2 पोजीशंस। अगर आपको मैं दिखा पाऊँ अपनी यहाँ पे, कौन सा वाला स्क्रीनशॉट था, कहीं पे देखा था मैंने। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं भाई, बहुत अच्छा गाते हो। हाँ ये रहा, मारुति का मैंने सिर्फ 2 पोजीशंस ली थी क्योंकि मेरे को इसमें कन्विक्शन नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अगेन यार गाइज एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी स्टॉक मैं बताता हूँ या जो भी स्टॉक
आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, जरूरी नहीं होता कि वो ऊपर जाएगा ही जाएगा या नीचे ही गिरेगा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट में मार्केट की चलती है भाई, मैं और आप कोई नहीं हूँ इसमें, ठीक है। तो मार्केट में हमेशा प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करो, सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि जिस दिन ईगो आ गया ना मार्केट, उस दिन भाई नंगा करके छोड़ेगी, मैं बार बार बोलता हूँ। सॉरी टू से, बट अगेन कुछ लोगों को ये हो सकता है थोड़ी सी चुभन हो। अच्छा, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, परसिस्टेंट का स्टॉक देखो यार, क्या बोला था मैंने कि ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट एक काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल सा बना सकता है, राइट। अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, सारा दिन स्टॉक नीचे रहा, एट द एंड ऑफ द डे इसने भाई ने बहुत प्यारे नज़ारे दिए। मैं सच्ची में पप्पी लेने का मन करता है परसिस्टेंट वालों की ठीक है। यही यही बहुत एक मज़ेदार चीज़ होती है कि यू नो गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज ब्यूटीफुली प्राइस एक्शन, यू नो। यहाँ पे स्टॉक ऊपर खुला, उसके बाद नीचे गया, फिर उससे एक बूम आया, फिर से नीचे चला गया मार्केट, तो यहाँ पे सारा दिन कंसोलिडेट हुआ प्राइस। इसके बाद एकदम एंड में जाके इसको बोलते हैं BTST बाइंग, ठीक है। धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मंडे को मैं पता क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये स्टॉक तो देने वाले अच्छे नज़ारेदार प्रॉफिट। मंडे को मिनिमम, मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, आंख बंद करके 1500 पक्का ही पक्का है, 40 रुपये का प्रॉफिट एक स्टॉक में आ जाएगा इसके। मेरे पास अभी भी इसकी होल्डिंग्स पड़ी हुई हैं, तो हमारी तो चांदी होने वाली है बस, तुम्हारा पता नहीं सीख लो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, यू विल बी लर्निंग इट आउट एंड यू नो यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी ओनली इफ यू नो हाउ टू डू द थिंग्स, ओके। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, बट सीख लो मेरे भाई पहले। PFS, ठीक है, PFS, दिस इज अ स्टॉक गाइस। तो यहाँ पे भी अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा, यहाँ पे फिर इसका रिजेक्शन आया, उसके बाद एकदम ऊपर पुल बैक आया। हमेशा गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं एक स्टूडेंट्स को अपने ये एग्जांपल देता हूँ हमेशा। सपोज अगर आप यूजुअली अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, ठीक है, सपोज आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेट क्लाइंबिंग, ठीक है, अगर आप 30 मिनट का सांस लेने के लिए बैठते हो, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम लेते हो, तो अगर आपने एक ही दिन में इतना बड़ा, सपोज आपने 1 किलोमीटर के बजाय आपने 10 किलोमीटर इकट्ठा चढ़ लिया माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो डू यू रियली फील कि आपको सिर्फ 30 मिनट ही लगेंगे रिलैक्सेशन टाइम के लिए? नो राइट, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ है गाइस, ठीक है। मार्केट में कभी कभी स्टॉक्स जो होते हैं, अगेन मेरे को यार, मेरी अगर किसी स्टॉक के साथ इतनी बात होती है कि भाई तू आज भाग जाए प्लीज़ यार तो मैं भर भर के नहीं ले लेता। मेरा पता है कितना नुकसान हो गया आज वर्लपुल में इंट्राडे में अगर लिया था तो पता नहीं करोड़पति बन जाता आज मैं। वैसे मजाक कर रहा हूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास ठीक है। तो यही चीज़ है गाइज, आई होप यू गाइज आर एक्चुअली एंजॉइंग द वीडियो, राइट। बोर नहीं हो रहे हो तो नीचे एक बार लाइक का बटन दबा देना यार, मज़ा आता है। एंड नीचे कमेंट करके प्लीज़ बताया करो कि आपको क्या सीखने को मिला आज, ठीक है। उसके बाद PFS की बात करें, PFS में मैंने टारगेट दिया है गाइज 22 रुपीज़ का, ठीक है। CNC होल्डिंग में बाय करना है इसको, ठीक है। इसमें आप 22 रुपीज़ के करीबन इसको टारगेट, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद 23 या 25 भी जा सकता है, ठीक है। बट अगेन ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन स्टॉक तो नहीं है, बट अगेन जिसके पास कैपिटल कम है वो उसमें ट्राई कर सकता है। इसमें स्टॉप लॉस आपका इसी कैंडल का लो रहेगा ऑलमोस्ट 18 रुपये 50 पैसे, ठीक है। आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा बेटे, कौन सा स्टॉक है, इंडिया मार्ट। भाई साहब इसको मैंने बोला था, हाँ। अच्छा गाइज ये भी एक चीज़ देखो, आप लोग हमेशा बोलते हो कि सांवरिया यू ऑलवेज शेयर योर स्क्रीनशॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स। ये देखो भाई हमारी लंका भी लगती है, BEML में 1000 का लॉस था, आइडिया में 1000 का लॉस था, IDDC में 1100 का लॉस था, HDS में भी ऐसा लॉस था, टोटल 3300 रुपये का लॉस चल रहा था। तो गाइज एट द एंड ऑफ द डे स्क्रीनशॉट क्या मिला है पॉजिटिव में, ठीक है। वो किसको मिलता है, जो पेशेंस के साथ काम करता है। अगर आप भूखे नंगे आ रहे हो मार्केट में कि भाई मेरे को आज के आज पैसे कमाने हैं, तो प्लीज़ कृपया करके आपको निवेदन है मेरा, दोनों हाथ जोड़ के भाग जाओ यहाँ से, ये आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। बिकॉज दिस इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज़ अ डैम बिजनेस वेयर बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेज हैपन, ओके। अगर उसको झेल सकते हो तभी काम करना, अदरवाइज घर पे बैठ के मूंगफली खाओ, आपको पता ही है उसके बाद मैंने बोला था इंडिया मार्ट, डोंट स्किप दिस स्टॉक, दिख रहा है एटलीस्ट फॉर CNC, कीप SL 5990। इंडिया मार्ट की बात कर लेते हैं, कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने देखा था, ये रहा। ये भाई भी आज 3-3.5% 3% दौड़ा है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। ओ भाई साहब ये नहीं रुकता दिख रहा है ये किस टाइम पे बोला था मैंने, इफ़ यू विल बी चेकिंग इट आउट गाइस। इंडिया मार्ट को मैंने बोला था 9:51 पे, 9:51 950, यही है 9:51 ऑलमोस्ट। हाँ यहाँ पे जब रिवर्सल का एक कैंडल आया था ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाओगे 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ही, तो ये एक फर्स्ट हाई है, ये सेकंड हाई, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे गाइस इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इस पॉइंट पे आपको बोल रहा हूँ बाय करने को, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस क्या रखा मैंने 5990, ठीक है उसके बाद प्रॉफिट क्या आया छप्पड़ फाड़ के आया दिख रहा है। सो जिस दिन आप लोग, सच्ची में बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करने लग जाओगे ना, उस दिन आपको बहुत कुछ, बहुत
से भी ज़्यादा शायद कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे सिर्फ 5 5 5 3 15 कैंडल 15 मिनट के, एंड यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 3% ऑफ प्रॉफिट, राइट, 177। और इसको मैंने स्पेशली बोला था CNC में खरीदने को, ठीक है। तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है गाइस, जिसको लेना है मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, इट कुड बी ग्रेट स्टॉक। अभी 5,000 या 6,000 का मिल रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है ये स्टॉक 10 15 20 25 30 का भी चला जाएगा, ठीक है। अगेन इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अ सेबरीज पर्सन, बट समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो अपनी इच्छा अनुसार आप इसको बाय कर सकते हो। बाय क्रॉप स्टिल नॉट ट्रिगर्ड मैंने बोला था यहाँ पे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सांवरिया आप इतने सारे स्टॉक कैसे ट्रैक करते हो, तो ये तुम देख सकते हो इसको। अच्छा ये यहाँ पे ऐसे होता है, गलत हो गया, सॉरी। मैं आपको रोटेट तो नहीं करके दिखा सकता, मतलब यू कैन सी इट, राइट, लाइक आई ओपन 4 चार्ट्स हियर, लाइक आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे 2 चार्ट चल रहे हैं, फिर यहाँ पे 4 चार्ट ये चल रहे हैं, इसके बाद 4 चार्ट, ये 1 चार्ट यहाँ पे है, फिर चार्ट यहाँ पे और हैं 4, फिर 4 और हैं फिर 4 और हैं। देख रहे हो भाई साहब, पैसे कमाने के लिए मेहनत लगती है, तुम लोगों को लगता है बच्चों का खेल है। इतनी मेहनत करनी सीखो पहले, फिर बाद में आना मेरे पास। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तू तो आराम से पैसे कमा लेता है, दैट इज़ नॉट एट इजी, राइट, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इफ यू वांट टू बाय 10 क्वांटिटीज टोटल, बाय 5 क्वांटिटीज अबव ट्रेंड लाइन। अच्छा ये बायर स्टॉप का था मेरे ख्याल से, मैंने बोला था स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, उसमें भी बोला था मैंने। अच्छा ये एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था, मैंने जब ये बोला तो उसने बोला ऑल लॉसेज विल सून बी रिफ्लेक्टेड इनटू प्रॉफिट्स। तो गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे नॉट नेसेसरली, ठीक है, आई बुक लॉसेज एज वेल, ऑलवेज रिमेंबर मार्केट इज सुप्रीम, प्राइस एक्शन इज गॉड, राइट। तो अगेन मैं ये इसमें ना मैं गर्व महसूस नहीं करता हूँ कि मैं हमेशा प्रॉफिट में निकलता हूँ, गाय मेरे यार बहुत बार लॉसेज भी हुए हैं, ठीक है, आपने देखे ही होंगे ऑफ कोर्स। तो वही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज्ड बाय इट, उसके बाद बायर्स क्रॉप का आपको पता ही, मैंने दिखा दिया था आपको पहले ही। इफ़ आई एम नॉट शोन यू, मैं दोबारा दिखा देता हूँ बायर क्रॉप, ठीक है। हाँ इसी की बात कर चुके हैं कि ये नन्ना मुन्ना राही था पहले, फिर इसने यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बट अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ट्रेंड लाइन लगाओगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको दोबारा एंट्री मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बहुत नीचे रहेगा, एंड यू विल बी मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट। उसके बाद हमारा स्टॉक है ये कौन सा, IGL महाशय है। हाँ IGL महाशय है, मैंने इसमें बोला था टारगेट 2-3 रुपये का, स्टॉप लॉस आपका यहीं पे रहेगा नियर पे, एंड बाय अबाउट डेज हाई। मैंने ये कब से बोला हुआ स्टॉक को, इसको होल्डिंग में लेने के लिए, आई रिमेंबर व्हेन द स्टॉक वाज इन द रेंज ऑफ 390-400, तब से बोला हुआ है। अभी जिसने लेके रखा होगा उसको तो प्रॉफिट हो रहा होगा, बट अगेन कुछ लोग नहीं टिकते हैं। अभी ये स्टॉक है LTTS गाइस, इसको भी बोला गया था डेज हाई पे लेना है। ये स्क्रीनशॉट है करीबन 10:10 पे, अगर दिख रहा हो आपको स्क्रीन के ऊपर तो पहले बात कर लेते हैं IGL, ठीक है। IGL भैया ने थोड़ा सा प्रॉफिट दिया कि ज़्यादा दिया, आई डोंट नो। हाँ यहाँ पे IGL है, कब बोला था मैंने ये भाई, 10:07 पे, ठीक है। तो 10-7 10-7 10 10 10 10 10 10 10-7 करीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे बोला होगा मैंने, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर मैं देखूंगा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, तो ये फर्स्ट हाई है, ये सेकंड हाई है, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि इसमें 2-4 रुपये ही लेने हैं, इसका हाई अगर देखोगे 491.2 है, और यहाँ पे हाई मार के, अच्छा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाना था बॉस, तो इसमें आपका नुकसान हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद हम अगला स्टॉक देख लेते हैं, कौन सा स्टॉक है, हाँ LTTS बोला था मैंने, LTTS, ठीक है। ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है मेरे भाइयों। तो हाँ ये है मॉर्निंग में चार्ट, करीबन 10:10 पे मैंने बोला था, दिखाया था, राइट। तो इफ़ यू विल चेक इट आउट, राइट गाइस, यहाँ पे 10:10 के करीब यहाँ पे यही पॉइंट था वो, जहाँ पे था लेना इसको। उसके बाद भाई इसमें रैली देखोगे तो क्या बात है, इसने हाई क्या मारा है आज, मतलब ऑलमोस्ट बहुत अच्छा इसका चार्ट का पैटर्न बन रहा है। इसमें भी अगर आप देखोगे इसने 2390 का हाई मारा है। लाइक अगेन पेशेंस की बात है बॉस, जो बंदा टिक जाएगा मार्केट में उसको पैसा मिल जाएगा। 1 डे का अगर आप चार्ट देखोगे तो भाई ये भयंकर चीज़ें हो रही हैं स्टॉक में। ठीक है, एक्चुअली इसका जो बाय का मोमेंटम था अभी मंडे को पता लगेगा, ऑल्दो इट इज़ अ गुड स्टॉक। तो अगर किसी को होल्ड करना है तो कर भी सकते हैं। इट इज़ जस्ट बिलोंगिंग टू L&T ग्रुप, लार्सन एंड टूब्रो। तो यही बस बात है इसकी स्टॉक की। उसके बाद अगला स्टॉक है दिस कैन बी रिस्की, एक्चुअली आई एम नॉट 100% श्योर। हाँ तो यही वाला जो LTTS का स्टॉक है, मैंने बोला था कि आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि उसमें एक ना कुछ प्राइस सेक्शन में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी गाइस। तो वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा सा अच्छा स्टॉक है, ठीक है। इंट्राडे में तुम अगर नहीं ले सकते तो उसको CNC में होल्ड कर लेना, ठीक है। विल सून पे 2500 प्लस इसका टारगेट आ जाएगा, जैसे कि आपने देखा है
$2300 ₹200 का टारगेट इसका बचा हुआ है। CNC में जिस लोगों ने लेके रखा हुआ है वो एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, जब 2500 आ जाएगा तो उसके बाद ये वर्लपूल का स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स को बोला था। अगेन द लॉस दैट अर्लियर वाज ऑलमोस्ट ₹3000 नाउ ऑलमोस्ट हैविंग अ ब्रेक इवन हियर ₹296 गाइस, दैट इज होल द पॉइंट आई वांटेड टू शो। तो इसके बाद देखो प्राइस एक्शन, पावर ऑफ प्राइस एक्शन। तो भैया ये बड़े बड़े कैंडल बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। बाय रिलायंस गाइस, ₹1960 में बोला था रिलायंस, पता नहीं रिलायंस का भी मैंने चार्ट नहीं देखा यार इतने सारे चार्ट मैं सच्ची में देख नहीं पाता हूँ, मेरे को कोई फंडिंग करके स्क्रीन दिलवा दो 10-15। मैं उसका बहुत ही एहसानमंद रहूँगा। ओ भाई साहब, क्या बात है, स्टॉक इसने तो आज अच्छा ही नाचा है। 1049 1960 स्टॉप लॉस, ठीक है। 1015 हाँ यहाँ पे करीबन था एक्चुअली, ये स्टॉक ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे प्राइस सेक्शन बना के ऊपर जा रहा था। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपका 1050 ना, हाँ 1050 है, सॉरी 1960 का स्टॉप लॉस है। 1960 1050 कहाँ पे है यार, हाँ ये रहा 1050 और 1960, हाँ ये था, यही है आपका गाइज एक्चुअली। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया अगेन, यू कैन सी दिस राइट। अगर ये वाली मूव ना गाइज, ये जो बाद में मूव आई ना ये वाली, अगर ये पहले यहीं पे आ जाती, कैन यू सी दिस आउट, आई जस्ट वांट टू शो यू दिस थिंग। यहाँ पे 1960 पे ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस यहीं पे लगेगा आपका सिर्फ ₹2 या ₹3 का हार्डली, और यहाँ से अगर ये वाली मूव यहीं पे आ जाती ना तो यहाँ पे आपके अच्छे सारे पैसे बन जाने थे, राइट। तो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं हर बार 100% सही नहीं होता हूँ, ठीक है। और अगर कुछ लोग जो हैं जिन्होंने मेरी एडवाइस मानी होगी, मैंने कल ही बोला था कि जो लोग मेरे को ऑल दोस पीपल हैव बीन आस्किंग मी सांवरिया आई वांटेड टू बाय रिलायंस, आई मिस द अर्लियर रैली, तो मैं कब लूँ। तो ये स्टॉक मैंने कल बोला था भाई मेरे यहाँ पे, जब ये 1940-45 या 25 के रुपए में था। अब जिन्होंने खरीदा होगा उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। एंड फॉर रिलायंस आई एम टारगेटिंग, जिन लोगों ने CNC में लिया हुआ है गाइस, आई एम टारगेटिंग अ मिनिमम ऑफ 2500, ठीक है। यहाँ से 2000 से जब तक ₹500 तक आपको प्रॉफिट नहीं आता है पर शेयर, इसको निकालना मत, निकालोगे तो मैं सच्ची में श्राप दे दूंगा, चुप रहना। ठीक है। इसके आगे हाँ यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस। उसके बाद बाकी और कितना ऊपर जाएगा पता नहीं, ये मैंने लिख दिया था। उसके बाद भाई मैं चला गया था अपना काम करने, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मैंने बोला था IRCTC फटेगा, अब 12 बजे के करीब बोला ₹1400 का स्टॉप लॉस IRCTC, ठीक है। ये है स्टॉक महाशय। ओह अच्छा नहीं ये गलत है, ये 1 डे का है, ये बहुत ऐसे धोखेबाज कर देते हैं चीज़ें से टाइम फ्रेम। नहीं इसमें भी अच्छा मज़ा आया यार। कितने टाइम पे बोला मैंने, IRCTC 12:10 पे, 12:10। इफ़ यू विल चेक इट आउट गाइस, कैन यू सी द टाइमिंग हियर, 12:10 यहीं पे ऑलमोस्ट। अगर थोड़ी देर वेट की होती तो ऑलमोस्ट क्या नज़ारेदार यहाँ पे प्रॉफिट आया है। बुकिंग कर लो यार, यहाँ पे ऑलमोस्ट ₹16 आ गए हैं, लाइक ऑलमोस्ट 1% स्टॉक हैज़ ऑलरेडी गॉन अप, राइट। सो मैंने कल भी जैसे बोला था, अगर देर इज़ अ स्टॉक ऑफ से ₹1000 to ₹2000, द मैक्सिमम प्रॉफिट आई बुक इन दैट फॉर इंटरडे इज ₹5 to ₹6 गाइज, दैट इज इट, ठीक है। तो यहाँ पे ₹16 में से 5 या 6 रुपये लाने को इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी स्टॉक हो गया। उसके बाद अगला स्टॉक है, अच्छा बस खत्म हो गया क्या, ओके। सो गाइज दैट इज़ इट, टारगेट हरी इच्छा। अच्छा ये मैंने बोला था टारगेट हरी इच्छा, तो उसके बाद तो स्टॉक यहीं पे कंसोलिडेट हो गया कहीं पे, आई डोंट नो इफ़ दोज ऑफ यू हु वुड हैव बुक्ड दैट इज़ गुड, अदरवाइज यहाँ पे आई डोंट नो। स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं होगा, 1260 का था ना, 1400 का सॉरी स्टॉप लॉस है, हाँ 1400 का स्टॉप लॉस तो कहीं पे भी नहीं हिट हुआ, यहाँ पे दूर दूर तक नहीं आया। तो गाइज़ यही थी आज की राम कहानी हमारी तरफ से, तो जिसको लगी है प्यारी वो चलो भाई सैया जी अभी आगे। कुछ बात नहीं बनी वैसे, सॉरी फॉर दैट, बट अगेन गाइज आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू दिस ऑल काइंड ऑफ एनालिसिस। लाइक अगेन मार्केट में जब एक लाइव मार्केट चल रहा था ना गाइज, एक चीज़ याद रखो, मैं अपने भी ट्रेड ले रहा हूँ, मैं आपको अपडेट भी दे रहा हूँ और मैं स्टोरीज भी डाल रहा हूँ। तो व्हेन market is live, right, I am doing multiple things at a time, okay। and one more important point, so many people do this mistake, okay। मेरे को लोग कोई कॉल कर देता लाइव मार्केट में, ठीक है भाई, सच्ची में बोलूँ तो मन से गाली निकलती है उस टाइम पे, प्लीज़ गलती से कॉल मत किया करो यार। पता क्या है, लाइक उस टाइम पे बहुत सारी बिजी थिंग्स होती हैं। मैं मतलब कि स्टूडेंट्स को भी जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह डालता हूँ, या मैं लिखने में बहुत आलसी हूँ यार, छोटे छोटे मैसेज डालूंगा मैं, इतना कोई लंबे चौड़े ग्रंथ नहीं लिखता हूँ, या अगर कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैं वॉइस ऑडियो डाल देता हूँ यहाँ पे, देखोगे अगर आप तो, क्योंकि यार अगेन टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, मार्केट में। तो इसके बाद अभी आज की तो बस यही कहानी है, और मेरे ख्याल से मैंने स्टॉक को ही दिया है अभी आपको मंडे के लिए, ऑलरेडी आपको स्टॉक में बता चुका हूँ, ठीक है।
तो दैट इज़ इट गाइज फ्रॉम माई साइड। तो अभी वेट करते हैं, 3 दिन की छुट्टी है, मंडे को देखते हैं अभी मार्केट कैसे खुलेगा। In the meantime, yeah, that is it. If you have not still opened the Demat account, just go to the link bit.ly/Samaria Demat and open the link free of cost. Okay, वहाँ पे जाके आप अपना लिंक ओपन कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। बाकी वीडियोस तो आप देख ही लोगे। हाँ, एक और चीज़ मेरे को एक बच्चे ने बोला कि यार सांवरिया मेरे को एक्चुअली बाय करना नहीं आता है। सो गाइज इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ओके, फॉर लाइक सपोज मेरे को IRCTC बाय करना है। ओके, इफ़ आई वांट टू बाय IRCTC, ओके, इफ़ आई हैव टू बाय इट इन इंट्राडे मीन्स उसी दिन आपको खरीद के उसी दिन बेच देना है। ठीक है, मैं वैसे सजेस्ट करता हूँ ऑल ऑफ यू हु आर बिगिनर्स, डोंट डू दिस। ओके, डू दिस ओनली। एंड फॉर दिस एवरी स्टॉक विच एवर यू आर गोना बाय, यू नीड टू हैव दैट मच ऑफ अमाउंट टू बाय वन स्टॉक। जैसे यहाँ पे 1408 है, ठीक है, तो एक स्टॉक 1408 का आएगा। अगर मेरे को सपोज लेने हैं 5 स्टॉक, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 7000 रुपये होने चाहिए यहाँ पे इसको बाय करने के लिए। 7444, राइट, ऑलमोस्ट 7050 लगा लो यार, 7050 रुपये मोटा मोटा। तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए इसको बाय करने के लिए। इसको करना है क्या है, जब मार्केट लाइव चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे आपको सिर्फ मार्केट पे यहाँ पे बाय कर लेना है। ठीक है, लाइक दिस सिंपली जब इसको बाय कर दोगे यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा ट्रिगर। अभी जैसे ये एरर दे रहा है क्योंकि मार्केट लाइव नहीं है। इन केस जब मैं बोलता हूँ आपको कि आपको उस रेंज के अंदर लेना है, रेंज के अंदर, ठीक है, तो जो रेंज आपको बताई होती है आपको वो यहाँ पे फिट कर देनी है। ठीक है, दैट इज इट। एंड बात कर लेते हैं एंजल की। तो एंजल में अगर आप हैं तो क्योंकि राइट, आई हैव बुकड ऑलमोस्ट इन आइडिया आई हैव बुकड 2500 लॉस। In BEML I am having a loss of almost 3700, ऑलमोस्ट 4000 का लॉस इसमें भी है। वर्लपुल में भी मेरे को ऑलमोस्ट 16000 का प्रॉफिट आ रहा था, उसमें से मैंने जैसे बोला कि 20 क्वांटिटीज आई सेल, 50 क्वांटिटीज आई एम स्टिल जस्ट होल्डिंग इट आउट। सो गाइस एक स्ट्रेटजी रहती है, एक सिस्टम रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अतुल को भी देखो मैंने डिलीवरी में से 7 क्वांटिटीज इसकी निकाल दी हैं। ठीक है, तो हर एक प्राइस एक्शन के ऊपर भी आपको डिपेंड होना पड़ता है कि क्या क्या काम उसमें हो रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ के ऊपर अगर लकीर के फ़कीर बने रहोगे तो मार्केट में कुछ वैसे काम नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे क्या सिखाने वाला था। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू बाय स्कॉट्स, राइट, तो स्कॉट्स यहाँ पे जैसे खुल जाएगा, इसके ऊपर सिंपली यू हैव टू सिंपली क्लिक बाय। वे हो जा, ये गुस्सा कर गया क्या? हाँ, आ गया। तो यहाँ पे जब ये मेनू ओपन हो जाएगा गाइज, यू आर सिंपली सपोज टू यहाँ पे डिलीवरी कर देना। ठीक है, अभी यहाँ पे AMO क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्केट हो चुका है बंद। ठीक है, तो ये ज़्यादा ही सियाना इनका पोर्टल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मार्केट में ही कर देना। ठीक है, उस टाइम पे। एंड यहाँ पे क्वांटिटीज अगेन द सेम थिंग दैट वी डिड इन जीरोधा, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना। ठीक है, उसके बाद कई बार होता क्या है, जब आप ऑर्डर सेक्शन में जाओगे ना तो यहाँ पे आपको पेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगा ऑर्डर बुक में। ठीक है, कई बार जैसे फुली एग्जीक्यूटेड आ गया, या कई बार यहाँ पे आ जाता है ऑर्डर रिजेक्टेड। ठीक है, मेक श्योर वंस यू प्लेस द ऑर्डर राइट, उसके बाद आपको पोजीशन में हमेशा दिखना चाहिए यहाँ पे ऑर्डर। अगर नहीं दिख रहा है दैट मीन्स आपका ऑर्डर कहीं ना कहीं पंगे वाला है। ठीक है, या तो ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ या फिर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको जाके फिर करना पड़ेगा री ऑर्डर। यहाँ पे जब री ऑर्डर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चीज़, क्योंकि ना ये इसकी एक लिमिटेशन है एंजल की, दैट इट ऑलवेज डज इट इन लिमिट। ठीक है, तो अगर लिमिट का मतलब होता है कि मेरे को उसी प्राइस पे लेना है, और अगर उस प्राइस के ऊपर नीचे हो तो वो फिर नहीं लेता है। ठीक है, तो इसमें बस आपको उस टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि मार्केट ऑर्डर पे लेना है तो आप मार्केट ऑर्डर पे लेके इसको सबमिट कर सकते हो। ठीक है, उसी टाइम आपका फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार कंफर्म कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फुली एग्जीक्यूटेड आना ज़रूरी है। ठीक है, अरे भाई नहीं लेना मेरे को, ये मैं मजाक कर रहा था। तो सीरियसली ले गया। So that is it guys in today's video. I hope you guys have enjoyed it. Thank you so much for watching. Take care. I'll be meeting you possibly on the weekend with a new topic. Till then, take care. Have a good day. Shabba khair.